प्रधानमंत्री के उत्तर पूर्व दौरे की अपने दौरे में सबसे पहले चरण में पीएम मिजोरम पहुंच चुके हैं और जहां करोड़ों की सौगात, विकास योजनाओं की सौगात उन्होंने दी है। मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार रेल नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। पीएम ने बैराबी सेरांग नई रेल लाइन का शुभारंभ कर दिया है। ये वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, पहली बार कनेक्ट किया गया है। तो ऐसे में कनेक्टिविटी बेहतर हो, इस पर पूरा जोर है मोदी सरकार का। और ये मिजोरम में कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उनके साथ आपको अश्विनी वैष्णव भी नजर आ रहे हैं, रेल मंत्री। और ये वो ट्रेन की सौगात जिससे कि अब आइजोल के साथ पूरे देश का जुड़ना और बढ़ जाएगा, नेटवर्क और बढ़ जाएगा। पहली बार ये रेल नेटवर्क की सौगात दी गई है। यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पहली बार ट्रेन पहुंच रही है। तो आइजोल पहुंचे प्रधानमंत्री और उन्होंने ये बड़ी सौगात दी है। तो अलग अलग योजनाएं, 9,000 करोड़ की सौगात है जो प्रधानमंत्री ने दी है। 3 दिन का ये दौरा है और ये मिशन विकास से उत्तर पूर्व को जोड़ने वाला दौरा है, अपने आप में इसलिए खास माना जा रहा है। 9,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। 3 ट्रेनों की शुरुआत की गई है और सायरन स्टेशन है, ये सेरांग स्टेशन है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हो। यहीं से ट्रेन चलेगी। मिजोरम को जोड़ दिया गया है अब, उत्तर पूर्व का मिजोरम। अब यहां भी रेल नेटवर्क पहुंच चुका है। 3 दिनों का ये दौरा है उत्तर पूर्व का। 5 राज्य पहुंचेंगे और हजारों करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। और प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, उद्घाटन हो रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। From the central government in the state of Mizoram. Kan zawain kutibeng ang tunahian project omme tur parokle zo sa pathum kan hong ahlung kan phumek ani. Let us witness a short film giving insights on these developmental projects. मिजोरम रेल नेटवर्क से जुड़ गया। बैराबी सेरांग रेलवे कॉरिडोर है, 51.38 किलोमीटर लंबा ये रेलवे लाइन 8,071 करोड़ की लागत से बना है। और ऐसे में आइजोल सीधे दिल्ली से जुड़ रहा है। ये वो तस्वीर देखिए, लोग कितने उत्साहित हैं क्योंकि आइजोल 78 सालों बाद, आजादी के 78 सालों बाद यहाँ रेलवे लाइन पहुंची है, रेल नेटवर्क पहुंचा है। 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखा दी है प्रधानमंत्री ने। अभी हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे थे। बैराबी सेरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया है। पूर्वोत्तर दौरा ये अपने आप में खास, क्योंकि पूर्वोत्तर को विकास की सौगातें देने प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। मिजोरम में ये रेलवे कॉरिडोर जिसको प्रधानमंत्री ने आज शुरू कर दिया है। एक समय था तो 78 साल बाद ये पहली बार रेल नेटवर्क से आइजोल जुड़ पाया है। और आप समझिए, बैराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ, दिल्ली से सीधे कनेक्टिविटी हो जाएगी। 51.38 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन है और इसको बनाने में 8,070 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 48 सुरंगों के जरिए ये रेलवे लाइन, इसमें 48 सुरंग आएंगी, 12 किलोमीटर से ज्यादा है। बैराबी सेरांग रेलवे लाइन के बीच 142 पुल हैं। तो ये कनेक्टिविटी सीधे दिल्ली से कैसे बेहतर होगी, इसकी कोशिश थी। और ऐसे में 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखा दी। तो मिजोरम को सौगातें मिल चुकी। अगला स्टॉप प्रधानमंत्री का मणिपुर है, जहां पर मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर रहेंगे। पीएम के दौरे को लेकर आम लोगों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। तो वहीं सुरक्षा के भी बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। तो मिजोरम के बाद मणिपुर पहुंचेंगे। देखिए, 3 दिन तक दौरे पर रहने वाले हैं। मिजोरम को आज सौगातें दी हैं, मणिपुर को देंगे। इसके अलावा और भी जगह उनके, असम जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे, बिहार जाएंगे। वहीं सहयोगी प्रियंका वहां पहुंची, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे किस तरह से मणिपुर तैयार है। मणिपुर में आज की सुबह ऐतिहासिक होने जा रही है क्योंकि यहाँ मणिपुर में कांगला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे और यहाँ मैतेई समुदाय को संबोधित करेंगे। आज एक बड़ी सौगात भी मणिपुर को मिलने जा रही है, लेकिन जो दौरे की शुरुआत है वो होगी चुराचांदपुर से, जहां पर कुकी समुदाय और नागा को संबोधित करेंगे और उसके बाद इस वैली में आएंगे। कहा जाता है जो मैतेई की संख्या है वो 54% है और वैली का जो 10% का पूरा क्षेत्र है यहाँ पर मैतेई बसे हुए हैं। लेकिन दोनों समुदाय में आपस में बनती नहीं है, विवाद है।
विवाद है अपने वर्चस्व को लेकर, विवाद है अपनी संस्कृति को लेकर, विवाद है राजनीतिक मुद्दों को लेकर। लेकिन आपको मैं बता दूं, अब आप देखिए मणिपुर एकदम बदला हुआ लग रहा है। यहाँ पर मकसद सिर्फ इतना है कि एक बड़ी सौगात तो दी ही जाए, साथ ही जो शांति है, शांति को कैसे बहाल करना है, कैसे भाईचारा बना रहे, कैसे दोनों समुदायों में उनके मुखियाओं को बिठाकर बातचीत हो, उनकी समस्याओं को सुना जाए और कोशिश ये की जाए कि जो पुराने विवाद हैं, जो नाराज़गी है, उसको दूर किया जा सके। इसमें जो भी सरकार कर सकती है वो लगातार कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, शांति है, स्थिति बेहतर है और आज की जो सुबह है, आज की सुबह एक उम्मीद की किरण के साथ यहाँ पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी दे रही है और हर कोई बहुत ही आशावान है, उम्मीदों से एकदम लबरेज है। और आपको मैं तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए, यही वो जगह है जहाँ पर पीएम मोदी पहुँचेंगे और उसके बाद कांगला में अंदर जो मैतेई समुदाय के लोग हैं उनको संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले सुरक्षा का पहरा है, यहाँ बैरिकेड्स हैं, इम्फाल पुलिस यहाँ पर है और आप देखिए ये यहाँ जगह जगह पोस्टर भी लगे हुए हैं, विकसित भारत विजिट मणिपुर, और मणिपुर को कैसे आगे लेके जाना है, यहाँ पर शांति कैसे बहाल करनी है, यहाँ पर जो ये नॉर्थ ईस्ट का एक खूबसूरत राज्य है, जो एक खूबसूरत शहर है, उसको कैसे वहाँ पर और जो भी उनकी मांगे हैं उनको पूरा करना है। तो यही मकसद है, यही पिछले 2-2.5 साल और पिछले कई सालों से कवायद भी चल रही है। तो आप हमारी सहयोगी की रिपोर्ट देख रहे थे। प्रधानमंत्री आज हिंसा के बाद जिस तरह से चुराचांदपुर प्रभावित हुआ था, नस्लीय हिंसा भड़की थी, बहुत सारी तस्वीरें सामने आई थी, सब कुछ बदल गया था मणिपुर में। उसके बाद पहली बार पहुंच रहे हैं प्रियंका, वहां मौजूद हैं। प्रियंका, ये दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि मणिपुर को मुद्दा बहुत दिनों तक बनाया गया विपक्ष की तरफ से। अब जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, जब अपना संवाद करेंगे, तो जिक्र इस तरह का आएगा कि मणिपुर का माहौल कैसे बेहतर हो। बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर की जब बात कही जाती है तो यहाँ की अगर वादियों की बात करें तो किसी भी लेखक के लिए शब्दों में बयां करना आसान नहीं है, वो खूबसूरती अलग है। यहाँ की झील की बात करें तो किसी की भी दिल की गहराई को वो छू जाए, और यहाँ की सुगंध की अगर बात करें तो किसी का भी मन मोह लेती है, इतनी जबरदस्त खूबसूरती है। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात करें तो बार बार ये विपक्ष कह रहा था कि आप मणिपुर कब जाएंगे, मणिपुर रो रहा है, मणिपुर करा रहा है। लेकिन अब ये जो इंतजार है वो पूरा होने जा रहा है चुराचांदपुर से। मैं आपको बता दूं, चुराचांदपुर में पिछले 40 वर्षों से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री नहीं आया। जो आखिरी दौरा हुआ था वो 1988 में हुआ था और अब हो रहा है 2025 में। यहाँ पर कुकी समुदाय जो है उनका पूरा गढ़ है और उन्हीं का पूरा वर्चस्व है। उन्होंने अपनी मांगे रखी, उन्होंने बताया कि उन्हें क्या क्या चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं, पूरे मणिपुर का 90% क्षेत्र है और यहाँ पर 34% जिसमें कुकी और नागा समुदाय आते हैं, वो लोग रहते हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें मैतेई से खतरा है। मैतेई कहते हैं कि हमें कुकी से खतरा है क्योंकि वो वैली के अलावा आगे नहीं आ पाते हैं। इसको लेकर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।